In our YouTube channel, you find self-purification technique, inner work methods, mantra chanting, chakra balancing, shadow work, and so many other spirituality related things. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो तो करेगा ही, बट उसके साथ साथ जैसे कि फ्रेंड्स आपको कुछ जानते भी होंगे कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये जो है हमें हमें गॉड, यूनिवर्स या जिनको डिवाइन भी कहते हैं तो उनसे हमें कनेक्ट करने का प्रोसेस है। और हम कैसे गॉड, यूनिवर्स और या फिर डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी स्टेप है फ्रेंड्स वो है खुद को जानना, अपने सेल्फ को जानना। और उसको जानने के लिए फ्रेंड्स हमें अपने सेल्फ के जो टू टाइप्स के जो टर्म्स होते हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स तो स्टार्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो सेल्फ का जो फर्स्ट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है हायर सेल्फ, एंड देन सेकंड जो एस्पेक्ट होता है उसको बोलते हैं लोअर सेल्फ। तो फ्रेंड्स हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बारे में डिटेल में बात करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे आपको इन दोनों को समझने में काफ़ी इजी होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे कि पर्सन है उसको वो कुछ सोच रहा होता है कि उसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि उसके दोनों कानों के पास एक छोटे छोटे से एंजल्स होते हैं। एक तो ब्लैक कलर की एंजल होती है जो कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक वाइट कलर की लिटिल एंजल होती है जो कि जो है पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऑब्वियस है कि जो वाइट एंजल होगी वो कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रही होगी उस पर्सन को, और जो ब्लैक वाली है वो कुछ नेगेटिव जो है बातें उसको बता रही होती है। तो ठीक इसी तरह जो हायर सेल्फ हो वो एक तरह की जो लिटिल वाइट एंजल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो लोअर सेल्फ है वो जो है ब्लैक लिटिल एंजल जो कि नेगेटिविटी को ज़्यादा मतलब फोर्स करती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी लेकर आती है। तो फ्रेंड्स अब हम हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को आपस में कंपैरिजन करते हुए विद एग्जांपल्स हम इसको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हायर सेल्फ की बात करें कि जब भी आपके पास जो भी एट प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैमिली हो, रहने के लिए घर हो, फ्रेंड्स हों, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, यानी कुछ भी आपके पास जो भी एट प्रेजेंट है, जब भी आप उनके कारण जो है अंदर से आपको एक तरह की कंटेंट वाली फीलिंग आ रही होती है, संतुष्टि वाली फीलिंग आ रही होती है, तो समझ लीजिए कि दैट टाइम आप अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके ऑपोजिट अगर लोअर सेल्फ की बात करें तो जब भी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे कम है ज़्यादा हैं, तो फिर भी आप जो है आपके अंदर एक लैक वाली फीलिंग आ रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो रही फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट की बात। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें हायर सेल्फ की, तो फ्रेंड जब भी आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुली जो है जी रहे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट अगर लोअर सेल्फ की बात करें, तो आप जब भी ज़्यादातर अपने पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो तब समझ लीजिए कि आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में जो है सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर हम इन दोनों को पास्ट या फ्यूचर के बारे में ही ज़्यादा सोचते सोचते अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं तो ये जो है फिर ज़्यादातर हमें नेगेटिविटी में मतलब ज़्यादा धकेल देता है। क्योंकि होता ही फ्रेंड्स कई मोस्टली हम क्या करते हैं, हम पास्ट में जो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो, या फिर फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इसके बारे में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो एक तरह का जो है ये हम लोअर सेल्फ में जा रहे होते हैं। तो इस तरह हम जो है ये पास्ट और फ्यूचर जब वाली फीलिंग में जब आप होगे, तो समझ लीजिए कि आप लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हायर सेल्फ की, तो फ्रेंड्स जब भी आप अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंट्यूशन जो कि आपके ईगो से फ्री होती है, तो जब आप अपने यानी कि इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। जैसे होता भी है फ्रेंड कि आपने कोई काम किया, शुरू किया, या कोई आप बात बताते हो, तो अंदर से एक तरह की इंट्यूशन आती है जो हमें बताती है कि हाँ ये वाली चीज़ सही है या गलत है। तो जब भी आप मतलब अगर आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड होगे, तो आप अपनी इंट्यूशंस को अच्छे से सुनोगे और उसको फॉलो करोगे, तो डैट्स मीन्स आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। बट अगर आपके अंदर इंट्यूशंस तो आ रही है, बट आप उसको नहीं अच्छे से सुन रहे हो, उसको नहीं फॉलो कर रहे हो,
तो इसकी बजाय आप अनदर पर्सन्स की ओपिनियंस ले रहे हो ज़्यादातर, बट अपने इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग को नहीं फॉलो कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हाई सेल्फ के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो फ्रेंड्स जब आपको पता है कि अनदर पर्सन का जो आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हो, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ, इस सोच के साथ कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। ये वाला आपका जो है आपकी सोच हो जब, तब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो। बट इसके ऑपोजिट जब आप का मेन पर्पस ऐसा हो कि आप अनदर पर्सन को गलत प्रूव करना चाहते हो, आप ये साबित करना चाहते हो नहीं वो गलत है, चाहे वो सही हो या गलत हो ये आप नहीं सोच रहे हो, सिर्फ आपका मेन मोटिव ऐसा हो कि आप सिर्फ अनदर पर्सन को गलत ही प्रूव करना चाहते हो, तो समझ लीजिए कि आप लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। फ्रेंड्स, हायर सेल्फ का नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइंड्स गुड इन एवरीथिंग, यानी कि जब आप हर चीज़ में ही अच्छा ढूंढने लग जाएं, चाहे वो आपके साथ कोई बुरा ही आपने के साथ किसी अनदर पर्सन ने किया हो, या कुछ भी अपने जो फेलियर्स हैं, तो हर यानी कि हर चीज़, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ ही, बट जो आपके साथ बुरा भी हो रहा है जब उसमें भी आप अच्छा ढूंढने लग जाएं, तो समझ लीजिए आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप हर चीज़ में ही नेगेटिव ढूंढने लग जाएं, चाहे आप पर्सन कुछ भी आपके साथ अच्छा कर लें, आपकी हेल्प कर दें, बट उसमें भी आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ही निकाल ही लें, तो समझ लीजिए कि आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हायर सेल्फ का नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप अनदर पर्सन्स हैं उनको अप्रिशिएट करने लग जाएं, यानी कि आप जब देखते हैं कि कोई और लोग हैं, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ही नहीं, या किसी भी को भी आप देखते हैं कि कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है, कुछ अच्छा करते हैं, तो आप जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी जब आप में फीलिंग आती है, तो समझ लीजिए आप अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं, या औरों को आपस में कंपेयर वाले की कंपैरिजन, यानी कि अगर सिंपली मैं कह दूं कि जब भी आप किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हायर सेल्फ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जैसे कि आप फ्रेंड्स आप अपना शेडो वर्क करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप अपने इश्यूज़ को, अपने ओल्ड वुंड्स को, या अपने फियर्स को फेस करते हैं, ये सोच कर कि आप उनको हील करना चाहते हैं। तो ऐसे जब आप कर रहे होते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। बट अगर आप अपने ओल्ड वुंड्स को, फियर्स को, या फिर जो भी ऐसे चीज़ें हैं, तो उनको फेस करने की बजाय आप और भी जो है उनके बारे में सोच कर, और भी अपने लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इस हायर सेल्फ का पॉइंट है वो है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करना। फ्रेंड्स, जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो, तो आप ना सिर्फ अपने ही जो मिस्टेक्स होती हैं, रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, उनके कारण जो है, जो आपको खुद हर्ट हुआ है, तो उसके लिए खुद को ही नहीं आप फॉरगिव करते, क्षमा नहीं करते, बल्कि अनदर पर्सन्स जो होते हैं जिन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया, आपको कुछ भी आपके साथ बुरा किया है, तो आप उनको भी फॉरगिवनेस जो है देते हो, फॉरगिव करते हो। और इसके ऑपोजिट अगर आप लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जो है जैसे आपके साथ किसी अनदर पर्सन ने बुरा किया है, जब आपका ट्रस्ट ब्रेक डाउन किया है, तो आप उसके प्रति रिजेंटमेंट की भावना रखोगे, बदले की भावना रखोगे। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप दूसरे के प्रति, बल्कि आप खुद के प्रति भी रखोगे। क्यों रखोगे, जैसे कि मान लीजिए आपके साथ आपने ना पास्ट में कोई गलती कर दी थी, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया था, तो उसके कारण आपको खुद को ही आप ब्लेम बार बार करते रहेंगे कि मैंने ये गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो एक तरह का खुद के साथ भी रिजेंटमेंट हो, खुद के साथ बदला लेना हो गया। तो इसमें रिजेंटमेंट चाहे किसी अनदर पर्सन के प्रति रखते हैं या खुद के प्रति रखते हैं, तो एट द लास्ट तो फ्रेंड्स इस अगर देखा जाए तो हमें ही जो है नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि जब रिजेंटमेंट्स में होते हैं तो हम एंगर इशू होते हैं, हम काफ़ी एंग्जाइटी में चले जाते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस तरह हम जो लोअर सेल्फ में जब होते हैं, तो रिजेंटमेंट वाली जो फीलिंग आ रही होती है।
फ्रेंड्स हायर सेल्फ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभार की भावना रखना। तो फ्रेंड्स जब भी आप के अंदर खुद के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति या किसी अनदर पर्सन के प्रति ग्रेट फीलिंग आ रही हो तो समझ लीजिए कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। और इसके ऑपोजिट अगर लोअर सेल्फ की बात करें तो आप जब भी अनग्रेटफुल हों अपने आप के प्रति या ईश्वर के प्रति या और लोगों के प्रति, चाहे आपको मतलब कोई अनदर पर्सन या ईश्वर ने काफ़ी कुछ दे रखा हो, कुछ भी मतलब करें, बट फिर भी आपके अंदर अगर आप अनग्रेटफुल वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही हो तो समझ लीजिए आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। पॉइंट है हायर सेल्फ का फ्रेंड, जब भी आप जो है खुशी फील कर रहे हो, जॉय फील कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। और इसके ऑपोजिट अगर आप काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप अपने लोअर सेल्फ से कनेक्टेड हो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हायर सेल्फ की, तो फ्रेंड जब भी आप बैलेंस्ड फील कर रहे हो अपने अंदर, बैलेंस्ड का मतलब हो गया यानी कि आप इमोशनली, फिजिकली और हर जो एस्पेक्ट हैं आपके पर्सनालिटी के उसमें बैलेंस्ड फील कर रहे हो तो समझ लीजिए आप अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। और उसके ऑपोजिट लोअर सेल्फ में आप अनबैलेंस्ड होते हो और आप में अंदर फीलिंग भी यही आ रही होती है तो समझ लीजिए कि आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। और उसके बाद फ्रेंड्स हायर सेल्फ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंट, यानी कि जब आप अपने प्रेजेंट जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ही पूरी तरह फोकस हो तो आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। और इसकी ऑपोजिट जब आप जो भी प्रेजेंटली आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, बट उसके दौरान आप जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, यानी कि आप वहाँ एक मतलब जगह हो बट आपका ध्यान कहीं और ही है, डिस्ट्रैक्टेड आप फील कर रहे हो तो समझ लीजिए आप लोअर सेल्फ से जो है कनेक्टेड हो। और उसके बाद फ्रेंड्स जब भी आपके अंदर जो है काइंडनेस वाली, दया वाली फीलिंग आ रही होती है, ये काइंडनेस वाली फीलिंग खुद के प्रति भी हो सकती है, अनदर पर्सन्स के प्रति भी हो सकती है। तो ऐसे करके जब आपके अंदर काइंडनेस वाली, दया वाली फीलिंग आ रही होती है तो समझ लीजिए आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। और इसके ऑपोजिट अगर लोअर सेल्फ की बात करें तो जब भी आप में जो है रूडनेस वाली जो है फीलिंग आ रही हो खुद के प्रति, अनदर पर्सन्स के प्रति, तो आप लोअर सेल्फ से जो है कनेक्टेड हो। और उसके बाद फ्रेंड्स हायर सेल्फ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि कोई अनदर पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। और उसके उल्ट अगर हम हायर सेल्फ इस चीज़ के उल्ट देखें तो लोअर सेल्फ में क्या होता है, आप क्रिटिकल हो जाते हो, आलोचनात्मक हो जाते हो, जजमेंटल हो जाते हो। अगर कोई इंसान, कोई अनदर पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसमें भी उसकी आलोचना कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हो या जजमेंटल कोई मतलब उसमें कमेंट कर देते हो। तो ऐसे करके जब कर रहे होगे तो आप जो है अपने लोअर सेल्फ से जो है कनेक्टेड हो। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर हायर सेल्फ के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब भी आप में करेज और यानी कि हिम्मत की वाली फीलिंग आ रही हो, यानी कि जो भी आप करते हैं पूरी करेज से कर रहे हो तो समझ लीजिए आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। और इसके ऑपोजिट अगर लोअर सेल्फ की बात करें कि जब भी आप में अफ्रेड वाली फीलिंग हो, डर वाली फीलिंग हो, तो आप लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स होता भी है कि जब हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं वो गलत है तो फिर भी डर की फीलिंग आती है। और जब डर की फीलिंग आ गई तो समझ लीजिए आप अपने लोअर सेल्फ से जो है कनेक्टेड हो। तो फ्रेंड्स ये था हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बारे में डिस्कशन कि ये दोनों क्या होते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हमें स्पिरिचुअली ग्रो होना है और डिवाइन यूनिवर्स और गॉड्स के साथ कनेक्ट होना है तो हमें खुद को, अपने सेल्फ को जानना पड़ेगा। और अपने सेल्फ को जानने के लिए हमें हमारे सेल्फ के 2 एस्पेक्ट्स जो हैं हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को अच्छे से जानना ज़रूरी है, जिसको कि हमने इस वीडियो में अच्छे से समझा भी है। फ्रेंड्स तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you think this video adds some value to your life, then like, share and subscribe my YouTube channel Spiritual Inner Work, and don't forget to click on the bell icon to get notified about my new videos.